बारे में खासियत है कि इनकी मम्मी इनके लिए इतना मेहनत कराती हैं पढ़ने में, जब तक इनके लिए याद नहीं होता है तब तक इनके लिए। हाँ जी, निवेदन करूंगा सागर जी भाई साहब से कि भाई भी आ जाए, वह भी पधार चुके हैं, जोरदार तालियां उनके स्वागत में भी। हाँ, तो इनकी मम्मी इनके लिए बहुत मेहनत कराती हैं और तब तक नहीं सोने देती जब तक इसके लिए याद नहीं हो जाता। आज कहो कल यह पूरा का पूरा याद करके आता है। ऐसे हीरक जैन ने 100 में से 100 नंबर ला करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है 97 नंबर 97 नंबर हितांश जैन सन ऑफ मनोज कुमार जैन। इनके पिताजी या माताजी हो तो भाई भी आ जाए अपने बच्चे के साथ। हितांश जैन, यह इनकी खासियत है, यह जब भी दिखेंगे आपको क्या करते हैं, निकल जा, अभी भी हंस रहे हैं। ऐसे हमारे निशांत भाई ने सेकंड स्थान प्राप्त किया है मौखिक परीक्षा में। जोरदार तालियां भाई निशांत जैन के लिए। यहाँ पर फर्स्ट स्थान प्राप्त करने वाले के लिए 20 ग्राम रजत सिक्का यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है और सेकंड स्थान प्राप्त करने के लिए 10 ग्राम का रजतमय सिक्का यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है कमेटी द्वारा। चलिए, इसके बाद चूंकि अपनी परीक्षाएं 3 हुई थी तो फर्स्ट सेकंड ही यहाँ पर स्थान लगाए गए हैं। अब चलते हैं भाग 1 की जो लिखित परीक्षा हुई थी, जो रिटर्न एग्जाम हुआ था, उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसमें भी 100 में से 100 नंबर जिन्होंने प्राप्त किए हैं, नयन जैन सन ऑफ श्री हरीश कुमार जैन। जोरदार तालियां 100 में से 100 नंबर लाके। ये ऐसे हैं, बहुत शांत स्वभाव, अच्छे से बैठते हैं, पढ़ाई करने भी आते हैं, शैतानी सब करते हैं, हम भी करते हैं, वो भी करते हैं। परीक्षा में ही जिन्होंने द्वितीय अंक प्राप्त किया है 100 में से 97 नंबर अंक जिन्होंने प्राप्त किए हैं। देखिए कि मेहनत की अग्नि में तपते हैं जब अरमान, सपनों के पंखों से उड़ते हैं नए आसमान, मेहनत की माटी से बनती है तकदीर, इसी में बसी है हर मंजिल की पहचान। इस प्रकार से बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, पूरी साल भर पढ़ाई करते हैं और उसके बाद उनका नंबर यहाँ पर लगता है। चलिए, इसी क्रम में भाग 2 बड़े बच्चे जिन्होंने लिखित परीक्षा में, मैं गौर करूंगा कि इनकी भाग 2 की परीक्षा हुई, इनका भक्तांबर भी सुना गया, अभिषेक पाठ, मंगलाष्टक, शांति धारा इत्यादि, इन संपूर्ण परीक्षाओं में जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है 100 में से 98 नंबर अंकों से इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जोरदार तालियां एक बार हितांशी जैन के लिए, इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाँ, कुमार जैन 97। मैं गौर कराना चाहता हूं कि जितने बच्चों ने परीक्षा दी उन सबके नंबर 90 से ही ऊपर हैं। किसी के 94, 95, 96, 2 बच्चों के 97 भी थे, तो बहुत अच्छे तरीके से सेकंड स्थान प्राप्त हुआ। तो नैन्सी जैन ने सेकंड स्थान प्राप्त किया है। एक बार जोरदार तालियां इनके सम्मान में बजाएं। पाठशाला में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, जिनकी उपस्थिति रही 90%, पूजन में उपस्थिति रही 90%, उनका आचरण, व्यवहार, दूसरे से बोलने का तरीका, बहुत अच्छे से पढ़ाई करके आती थी, सुनाती थी, लिखती थी, बात मानती थी और किसी भी प्रकार की शैतानी भी नहीं करती थी। ऐसा डॉटर ऑफ सुमित कुमार जैन सेठिया। विनम्रता में बसी है मन की सादगी, आपकी सोच में छुपी है ज्ञान की गहराई, आपके हर कदम में है सफलता की कहानी, आपकी तारीफ में क्या कहें, आप है सबसे न्यारी। ऐसी हितांशी जैन, इन्होंने 96 अंक प्राप्त किए हैं। चलिए, हम चले हैं कि भव्य सेनाएं सम्मान के लिए यह दर्शाते हैं कि पाठशाला आने से हमारी लौकिक शिक्षा के लिए कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। शिक्षा का भी क्या होता है, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और लौकिक शिक्षा का हमारे लिए अपने जीवन में धर्म के साथ साथ लौकिक शिक्षा का भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। माध्यम से यहाँ पर सर्वप्रथम पाठशाला का गठन किया गया था और पाठशाला की शुभारंभ की गई थी। इन्होंने बहुत अच्छे अपनी यहाँ पर सेवाएं दी, बच्चों को धर्म से जोड़ा। हम जब आए तो हमें बच्चों के लिए पूजन सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, इन्होंने पहले से ही बच्चों के लिए क्या कर दिया था, ट्रेंड कर दिया था। ऐसे हमारे हेमंत जी शास्त्री के लिए एक बार फिर से पुनः जोरदार तालियां बजाकर इनका साथ सम्मान हम यहाँ पर करते हैं। जितने भी होते हैं, छोटे बच्चे से लेकर व्यापारी, बुजुर्ग, शराब पीने वाले, जितने भी व्यक्ति
परिस्थिति होती है, सब मंदिर किस लिए जाते हैं? केवल कुछ ना कुछ मांगने के लिए कि हे भगवान हमारे लिए आज 10वीं का परीक्षा है, हमारे लिए पास करा दो। हे भगवान आज मैंने चोरी की थी, मुझे अपने पापा से पिटवाना मत, भगवान मुझे बचा लेना। भगवान 10 रुपए चढ़ाऊंगा, अगर मेरा 100 रुपए का काम बन जाएगा तो भगवान है नहीं, शिवालय है। पप्पू की मम्मी, पप्पू की मम्मी, अरे ओ पप्पू की मम्मी, पप्पू की मम्मी, सब बड़ा चला बैठ बैठ, मुझे दिखना और तारी बहू वका से सब बड़ा चला, काई बताओ मत अरे पप्पू की मम्मी, जब से वो हर जीना हराम हो गया है और हमारी नींद उड़ गई है और वो खाने में जाने क्या क्या बनावे है, वो लंबी लंबी लटके नहीं क्या हुए, मैगी, पिज्जा, बुर्गिन, मैं तो नाम भी बोलने में यहाँ पे कुत्तों का आवे छे और मने भी खिलावे छे। मारी बहू तो घड़ी तेज छे, दिन भर बमे खावा दौड़े छे, काई पतो फोन में ना जाने काई चलाती रहे छे और दिन भर चिल्लाती रहे छे। पप्पू की मम्मी कितनी आशाएं रखी थी मैंने कि सास बनूंगी तो बड़े शांतिपूर्वक रहूंगी, लेकिन अब लागे छे मानो घर छोड़ दूं और कसान छोड़, और वो फोन में क्या बनावे छे, रील्स, हाँ रील्स बनावे छे, बहुत छोटे छोटे कपड़े पहन के। मारी बहू भी गड़ी रील बना देते, काई पतो रात में कत्ती बड़े सोवे छे, सुबह 9-10 बजे उठते थे, काई पतो कभी मंदिर गई भी होगी या नहीं गई होगी, इसे संस्कार भी मिले होंगे या नहीं मिले होंगे। चलो छोड़ो, ये तो चाह तो ही रहोगे, मैं तो भगवान से प्रार्थना करूँ जो भगवान इन दोनों बहू को सद्बुद्धि देवे और थोड़े संस्कार भी देवे। ठीक है दीदी, माई तो हमने ही निकलती जा रही है, भगवान ही आपको भलो करोगे। ये दोनों बहुएं खुद तो बिगड़ी हुई है, साथ में अपन दोनों के 50 में बिगाड़ रही है, जैसा करेगी वैसा भरेगी। इस प्रकार दोनों सासें अपनी बहुओं की यहाँ पर बहुत ही बेइज्जती करती हैं आपस में एक दूसरों की, और बहुएं उनकी बहू भी आती है और बहू क्या करती है कि जिंदगी, एक जोरदार तालियां के साथ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, आया सास बहू का जमाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, आया सास बहू का जमाना, सास कहे बहू आएगी जरूर, आके आटा लगाएगी जरूर, देखो सास लगा रही आटा, बहू करके चली गई टाटा, जिंदगी एक सफर है सुहाना, आया सास बहू का जमाना, सास कहे बहू आएगी जरूर, आके रोटी बनाएगी जरूर, देखो सास बना रही रोटी, बहू करने चली गई चोटी, जिंदगी एक सफर है सुहाना, आया सास बहू का जमाना, सास कहे बहू आएगी जरूर, आके बर्तन मांजेगी जरूर, देखो सास मांज रही बर्तन, बहू करने चली गई फैशन, जिंदगी एक सफर है सुहाना, आया सास बहू का जमाना, सास कहे बहू आएगी जरूर, आकर बिस्तर लगाएगी जरूर, बोलो सास कहे बहू आएगी जरूर, आकर बिस्तर लगाएगी जरूर, देखो सास लगा रही बिस्तर, बहू देखने चली गई पिक्चर, जिंदगी एक सफर है सुहाना, आया सास बहू का जमाना। जोरदार तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियां।
समर्थन करने वाले बंधुओं, मैं डरा बीजेपी से, मुझ में कोई कमी है क्या? भाइयों और बहनों, मैं झूठ कभी बोलता नहीं हूँ। अगर मैं विधायक बन गया तो पूरे लाडपुरा के कुत्तों को जंगल में भिजवा दूंगा। सबको 10 यूनिट बिजली सेवा दूंगा, लेकिन कुछ मेरे घर भी भिजवा देना। न खाऊंगा न खाने दूंगा, फिर जाऊंगा कहाँ? आप सभी हमें वोट दीजिए, हम आपको पानी फ्री देंगे। बस आपको चंबल नदी के किनारे टंकी लेकर चलना है। लाडपुरा के भाइयों और बहनों, अगर मैं जीत गया तो ऐसी चक्की लगवाऊंगा कि आलू डालो सोना निकलेगा। पप्पू वाली भूलना मत भाइयों और बहनों, आप सभी जूते से वोट दो। माफ करो, जूते पर वोट दो। अगर मैं जीत गया तो कसम खाता हूँ उन उजड़े चमन सेठ जी की, ऐसा काम करूंगा कि आप सभी हमें भूल ही जाएंगे। हे भगवान, जनता को तो झूठे वादे कर ही दिए हैं, बस आप मुझ पर दया दृष्टि दिखाकर विजयी प्राप्त करा दो। मैं आपके यहाँ एक खोखा भिजवा दूंगा। ठीक है भगवान, अब मैं चलता हूँ। जोरदार तालियां नेताजी के लिए। मैं आपको बता दूं, ये ऐसे दुकानदार हैं कि मुझे 10 महीने हो गए, आज तक इनका नाम ही पता नहीं किसका क्या नाम है। ऐसे हमारे दुकानदार आ रहे हैं। चलिए और क्या क्या होता है? भैया जी ने बताया था, एक लड़की ने मोमो खाया, उसके पेट में दर्द हुआ, उसके कैंसर हुआ और वह मर गई। जिसको मरना हो मरे, अपन तो अपने मोमो बेचेंगे। ले लो मोमो, मोमो खा लो मोमो, 40 के 4 मोमो, नेपाली मोमो, चाइनीज मोमो, सरकारी मोमो, खा लो मोमो। अरे चंगू, आप तो अपने मोमो बिक नहीं रहे। चल चंगू, भगवान के पास चलते हैं, उन्हीं से अपने दुख कहते हैं। चलो चंगू, भगवान के पास चलते हैं, उन्हीं से अपने दुख कहते हैं। हे भगवान, एक तो विदेशी ऐसे लगते हैं, हम चाइनीज, हमारे मोमो चाइनीज, क्या करें मालिक, जिससे दुकान चलने लगे। अगर मेरे 1000 रुपए के डेली मोमो बिकते तो मैं भगवान से रहूंगा। पक्का भगवान? हाँ भगवान, अगर बिकते तो, अगर नहीं बिकते तो डील कैंसल। चलो चाइनीज, सॉरी मांगू, अपन दुकान चलते हैं। ले लो मोमो, मोमो खा लो मोमो, 40 के 4 मोमो, नेपाली मोमो, चाइनीज मोमो, सरकारी मोमो, खा लो मोमो,
इस प्रकार से हमारे अपना डील अपनी कैंसर। इसी प्रकार आगे चलते हैं कि हम सभी युवा हैं और युवाओं को दर्द होता है, किसी न किसी की परेशानी रहती है हमेशा। यह नाटक क्या नाम है? जिन मंदिर भिक्षालय नहीं शिवालय है। हे भगवान, मेरे जितना परेशान तो कोई नहीं होगा। आप आजकल के जाने कितने युवा परेशान हैं, लेकिन मैं अपनी मन की बात कहूँ तो किससे कहूँ? कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है। चलो भगवान के पास ही जाता हूँ, वही मेरी बात सुनेंगे। तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा अब तो करवा दो ब्याह हमारा। ब्याह होने के बाद मैं आऊं, निश दिन पूजा बिठारी रचाऊं। कर दो ब्याह प्रभु, दे दो वरदान प्रभु, अब नहीं सहारा, अब तो करवा दो ब्याह हमारा। हे भगवान, मेरे जितना परेशान तो कोई नहीं होगा। आपने चक्रवर्तियों को 96,000 रानियां दी है, सौधर्म इंद्र को 40 नील रानियां देते हो, लेकिन यहाँ तो एक लुगाई ही भारी पड़ रही है। हे भगवान, कर दो ना जुगाड़। ये लाड़पुरा वाले तो मेरी सुनते ही नहीं है, इनके पास टाइम ही नहीं है, लेकिन आप तो मेरी सुनते हो ना। भगवान, जैसे ही मेरा ब्याह हो जाएगा, मैं अपनी लुगाई को रोज आपके यहाँ पूजा करने भेजूंगा। चलो भगवान, अब मैं चलता हूँ। माता ओम जय लुगाई माता, रोटी सब्जी पाता, सुगली हो या दुबली, मोटी भी आजा। ओम जय लुगाई माता, ओम जय लुगाई माता। जोरदार तालियां इस अभिनय के लिए। के साथ ही नादान बदल जाता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ भाइयों, बुरा वक्त आने पर भगवान भी बदल जाता है। भगवान पर विश्वास रखेंगे तो हमेशा हमारा उद्धार होता रहेगा। आइए अब सीधा चलते हैं हमारे सेल्समैन के, व्यापारी के ऊपर। व्यापारी आते हैं। हाँ जी। मेरा तो भारी नुकसान हो गया यार। मैंने शेयर मार्केट में पैसा क्यों लगा दिया? ये तो पूरा ही डूब गया, और ऊपर से ये पूरी पूंजी लगाई थी जो अडानी ने बर्बाद कर दी। मुदित भैया ने बोला भी था कि म्यूचुअल फंड में देख लेना, लेकिन मैंने उनकी बात भी नहीं मानी। हारे का सहारा तो एक ही है, चलो उसी के पास आता हूँ। हे भगवान, आप तो सब जानते हैं, हम दीवारों के अंदर छुपकर कुछ भी कर लें, लेकिन आपकी आंखों से कोई बच नहीं सकता। हे भगवान, मेरे पर दया करो और थोड़े यहाँ वहाँ से अडानी के शेयर ऊपर करा दो और मुझे जितवा दो। भगवान कसम से आपको भी 3% चढ़ा दूंगा, लेकिन भगवान अगर नहीं जितवाया ना तो डील कैंसिल। चलो भगवान, अब मैं चलता हूँ। नमोस्तु भगवान। में सब चीज में बर्बाद हो चुके हैं। आज पूरा मार्केट वाला पलट हो चुका है। इसके बाद सीधा चलते हैं कि व्यापारी ने अपनी भगवान के पास दुख दर्द सुनाए। अब शराबी व्यक्ति जो होता है, शराबी व्यक्ति आता है और भगवान से कैसी प्रार्थना करता है।
बता सकता। इस परेशानी का केवल एक इलाज है। 3 से नहीं भाई, वो परम कृपाणु परमात्मा ईश्वर। अब भगवान से मदद के लिए उनसे प्रार्थना करने लाड़पुरा मंदिर जा रहा हूँ, मुझे मत रोकना। क्या बोला भाई? तुझे बताए क्या भाई? शराबियों के लिए मंदिर में कोई जगह नहीं होती है, और अपन तो बहुत बड़े शराबी है, अपने लिए मंदिर में कहाँ से जगह आएगी? हाँ तो सही है। इसलिए अपन भगवान को बाहर से ही देख लेंगे। हाँ सही बात है। चल भगवान को बाहर से ही देखाते हैं, चलो। नहीं भाई, तू नहीं आ सकता। मंदिर आ गए। हे भगवान, एक सेकंड भगवान, ये आप मुझे दो क्यों दिख रहे हो? 1 2 कुछ अरे जाना भाई, तू क्या कहता है? कितने हैं वो? देख भाई, मुझे तो 4 दिख रहे हैं। 1 2 2 4। लेकिन ये तो ज्यादा, चल छोड़, लगता है इसे मुझसे ज्यादा चढ़ी है, बहुत पीता है ये। छोड़, जो मांगने आए थे वो मांगते हैं। हे भगवान, अबे तुझे क्या हुआ बे? क्या हुआ इसे? मर तो नहीं गया? भाई तुझे क्या हुआ? भाई ओ भाई, अरे भाई, इसकी सांसें चेक करनी पड़ेगी। भाई तेरी सांसें कहाँ है? भाई तेरी सांसें कहाँ है? तेरी सांसें कहाँ है? देखते हैं। जिंदा है, जिंदा है भाई, मेरा भाई जिंदा है। भाई साहब, भैया जी बधाई हो, जिंदा है मेरा भाई, जिंदा है। लेकिन अब इसकी शराब कैसे पीऊं? इसकी शराब मैं पी लूंगा, बिल्कुल। कहाँ गए? क्या तुझे मार के मेरे हिस्से की शराब भी तू ही पीना चाहता है? नहीं भाई, सब समझ गया। नहीं भाई, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। तू ऐसा ही है। मैं दूसरों का हक नहीं छीनता। चल छोड़, जो मांगने आए थे वो मांगते हैं, मांग। हे भगवान, बहुत दुखी हूँ, घर में लुगाई मारती है और बाहर निकलो तो पुलिस वाले। एक सेकेंड, लुगाई का तो समझ में आता है, वैसे भी तेरी वाली तो धूर्त, नालायक, मूर्ख, गंवार, बेवकूफ, अनपढ़, जाहिल सब कुछ है, मगर ये पुलिस वाले तुझे कैसे मानते हैं भाई? भाई रोज दारू पी के रोड पे निकलता हूँ ना, तो एक आधे के हाथ पड़ जाता है तो पुलिस वाले ठीक है भाई, हर बात में लो नहीं लगता है, छोड़। हे भगवान, इन सबका सिर्फ एक ही इलाज है, दारू। हाँ सही बोला भाई। भगवान देखो, देख रहे ना आप? देखो, आप बस रोज 70 रुपए का जुगाड़ करा दीजिए, बाकी हम सब देख लेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस तो मूर्ख, 100 मांग, 30 का चखना कौन लाएगा? ये चला गुरु, ठीक है अब मैं 100 ही मांगूंगा। भगवान सुन लिया ना आपने, अब हमें 100 भिजवा दीजिएगा, कंजूसी मत कीजिएगा, देखिए ठीक है ना? पर भगवान अपनी मदद करेंगे। भाई देख, भगवान सभी की मदद करते हैं। मैं कैसे मान लूं? एक बात बताता हूँ, आजा। किसी को पता नहीं पड़नी चाहिए ये बात। क्यों? इन्हें किसी को पता नहीं पड़नी चाहिए। इनमें से किसी को भी नहीं? कान बंद कर लो सारे। हाँ देख बोलो।
तुम्हारी पीछे वाली गली का चंदू। रुक जा। हाँ इधर से पीछे या इधर से पीछे? ये इधर से कहाँ गई, गली गुम गई। ये इधर से ये चंदू अभी नाच रहा था ना, वो देख, वो सुबह शाम दिन रात शराब पी के नाले में कुत्तों के साथ पड़ा रहता है। पता ही नहीं पड़ता कौन चंदू है और कौन कुत्ते हैं। फर्क ही समझ नहीं आता। फिर भी रोज नई नई महंगी महंगी खरीद के पीता है ना भाई। अब देख, हम तो फिर भी पवित्र शाकाहारी शुद्ध शराबी हैं। क्या हुआ? तू पवित्र है? बिल्कुल भाई। मूर्ख, तू रोज अपने घर के कटर के नाले में शराब पी के पड़ा रहता है। ओए भाई, नहीं, वो मेरा बेडरूम है। मेरे बेडरूम के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा मैं। भैया नीचे चला जा। माय बेडरूम इज माय बेडरूम, नन ऑफ योर बेडरूम। ठीक है? शांत शांत, मुझे इतनी अंग्रेजी नहीं आती। ठीक, शांत। चल छोड़। सुना, सांस को अंदर ही रखना, बाहर मत निकालना। बिल्कुल। हाँ भाई। देख, ये शराब की बोतल दे इधर। ये बोतल मेरी यार। अरे रुक जा यार। ये बोतल हम तेरे सिर पे रखेंगे। उल्टी या ठीक है? सीधी? तेरे हिसाब से देख लेना। बहुत है आपको, इसे तेरे सिर पे रखा जाएगा। आ गई। अब मैं इस बोतल को अपनी लात से गिराऊंगा। कौन सी लात? ये वाली? ये वाली लात से गिराऊंगा। अच्छा अच्छा अगर तेरी बोतल गिरी अच्छा। तो भगवान हमारी मदद करेंगे, और नहीं गिरी तो? नहीं गिरी तो मैं तेरी मदद करूंगा। वो कैसे? अभी थोड़ी देर बाद एक अर्थी निकलेगी, उसमें देख लेना। चल ठीक है, रख इसे, रख ले, रख ले। खतरों के खिलाड़ी 1 2 3। अरे भाई, ये क्या हुआ? जरा सी लात ही तो मार रही थी, लगता है सो गया। अरे भाई उठ, हम तो उस नाली में सोते हैं ना, यहाँ क्यों सो रहा है? उठ जा। अरे भाई, इसकी फिर से सांसें चेक करनी पड़ेगी। सांसें तो नहीं चल रही। मेरा भाई मर गया। मेरा भाई बोला था इतनी शराब मत पी, मुझसे भी छीन छीन कर पीता था। ये उसी का नतीजा है भाई। भाई, अब मैं रोज किसके साथ पीऊंगा? मुझे और कौन मिलेगा कंपनी देने वाला? एक सेकेंड। लीना की मम्मी ने कहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब इसमें अच्छा ढूंढना पड़ेगा। बस इस गंदे आदमी में अच्छा क्या होगा देखता हूँ। क्या अच्छा है इसमें? ये हाँ, इसकी शराब पी सकता हूँ। वैसे भी शराब पी के मैं भी मरने ही वाला हूँ, अभी मर जाता हूँ। जोरदार तालियां बजा दें एक बार। हम दृश्य आए, सबके सब भगवान से ही केवल मांगने आए और सब ने भगवान से प्रार्थना की। आइए हम अंतिम दृश्य की ओर चलते हैं और इस नाटक से हमारे लिए क्या शिक्षा लेनी चाहिए। आइए बच्चे भी आ जाएं और शिक्षा देने वाले। जैसा कि आप सभी महानुभावों ने देखा कि जिन मंदिर भिक्षालय नहीं शिवालय है। महानुभावों, इस दुनिया में मात्र सभी लोग मंदिर कुछ न कुछ मांगने ही आते हैं। आदमी दुख के दिनों में नियम से मंदिर आता है, लेकिन क्यों शिवालय से हेरा फेरी करता है? भगवान महावीर ने कहा है, श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में कहा है, मनुष्य तुम सिर्फ कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो।
क्यों? क्योंकि कर्म करने से फल अवश्य मिलता है। दर्शन करोगे तो धर्म होगा, धर्म होगा तो धन आएगा, धन आएगा तो सुख की प्राप्ति होगी। इतिहास गवाह है, जो मनुष्य केवल दुख में भगवान के पास आया है उसका रावण के भांति विनाश हुआ है। जो व्यक्ति मनोभाव को प्राप्त से ही पर्याप्त समझता है उसे सदा सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए महानुभावों, जिन मंदिर भिक्षालय नहीं शिवालय है कि पता नहीं कब किसका क्या हो जाए। महानुभाव कि पता नहीं कब किसका क्या हो जाए, पता नहीं कब कौन विदा हो जाए। समय रहते समझने की कोशिश करो, पता नहीं कब जिंदगी की शाम हो जाए, पता नहीं कब जिंदगी की शाम हो जाए। कहते भी है क्षणलाकार की बाल पने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणी न रहो, अर्ध में तक बूढ़ा पनो कैसे रूप लगे अपनो। आइए हम आगे इसी क्रम में प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं श्रीमती प्रतिभा जैन, शांति सुधा महिला मंडल ग्रुप से आए और भाई अपनी प्रस्तुति यहाँ पर। प्रस्तुति द्वारा। इसके बाद नाटक, डांस एंड एक्ट वाले तैयार रहेंगे। उसके पहले जब तक वे तैयार होते कुछ अपन कविताएं सुन लेते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ, अभी तक अपन ने सब कुछ देखा, भगवान से मांगने वाले देखे, भगवान को देने वाले कुछ नहीं है, केवल मांगने ही वाले हैं। अब मैं इन सब से हटके आपके लिए चलता हूँ देशभक्ति के लिए। सन 1965 की बात, एक नवदंपति का विवाह हुआ था। उनका एक 5 साल का बेटा था। सन 1965 में कारगिल की लड़ाई में, भारत पाकिस्तान की लड़ाई में, आप लोगों ने सुन भी रखी होगी कविता, फिर से सुनिए, बहुत अच्छी है, कि उस बच्चे के पिताजी का मरण हो जाता है, उसकी माँ उसके लिए कुछ बताती नहीं है। देखिए माहौल कैसा रहता है। सभी महिलाएं सुने ध्यान से कि चारों तरफ उजाला था पर अंधेरी रात थी, जब वह शहीद हुआ था उन दिलों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार।
दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। साहब जब घर में किसी की डेथ हो जाती है तो माँ उजड़े चमन जैसी क्या होती हैं, बैठी रहती हैं, ना सिंदूर लगाती हैं, ना बिछिया पहनती हैं, ना अच्छे से अपना घूंघट डाले रखती हैं, मतलब अस्त व्यस्त रहती हैं। तो वह 5 साल का बेटा अपनी माँ के पास जाता है और पूछता है कि माँ क्यों ना आज तूने बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली ना मेहंदी रचाई है, ना बिछिया पाँव में है बिखेरे से बाल है, लगती थी कितनी सुंदर अब में कैसा हाल है, कुमकुम के बिना सूना सा लगता है सिंगार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बच्चा खेलने भी जाता है लेकिन उसके सभी मित्र उसके लिए चिढ़ाते हैं कि तेरे पिताजी तो आए नहीं, दीपावली के दिन तेरे लिए क्या लाए, कुछ भी नहीं लाए, ना तेरे पास मिठाई है ना तेरे पास खिलौने। तो अपनी मम्मी से वह शिकायत करता है, बच्चा कंप्लेन करता है कि माँ पप्पू के पापा उसके लिए नए जूते लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं, चंगू भी नए जूते पहन खेलने आया, फिर पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, अब तो बता दे माँ क्यों है सोना घर द्वार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा की बार। सबके घर में मिठाइयाँ बनती हैं, बढ़िया बढ़िया पकवान बनते हैं दीपावली के दिन, लेकिन उसके घर में कुछ नहीं बना। वह अपनी माँ से कहता है माँ हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, हर बार की तरह न तूने पूड़ी बनाई, आने दो पापा को सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी न सुनूंगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी न सुनूंगा, आने दो पापा माँ को, आने दो माँ पापा को, दीपावली के दिन तुम्हारी शिकायत करके मैं तुमसे न बोलूँगा, अब तो बता दे माँ क्यों है सोना घर द्वार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। और वह अंतिम समय आ जाता है जब पूरी फौज के साथ उसके पिताजी को तिरंगे में लपेट कर लाते हैं कि पूछ ही रहा था वह बेटा जिस पिता के लिए, पूछ ही रहा था वह बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उस चिता के लिए, पूछते ही पूछते बेटा हो गया निराश, जब आंगन में आई उसकी पिता की लाश, जब आंगन में आई उसकी पिता की लाश। वह बेटा अपने पिताजी की लाश को 5 मिनट देखता है और फिर वहां से जोश में जुनून में जाकर कहता है कि मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया। माँ से क्या कहता है 5 साल का बेटा कि मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला है जीने का ख्वाब मिल गया, मकसद मिला है जीने का ख्वाब मिल गया, अब तो बता दे माँ क्यों है सोना घर द्वार, लड़ कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा, तो आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। मैं सभी यहाँ पर मातृशक्ति विराजमान है, मैं सभी माताओं से निवेदन करना चाहता हूँ, आपका बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहे, जहाँ पर भी जाना चाहे, उसकी मनोभावों को हमारे लिए हमेशा समझना चाहिए। हमेशा जो वह गलत बोलता है उसको डांटो, समझाओ। अगर वह किसी अच्छे क्षेत्र में जाना चाहता है उसका हमेशा सपोर्ट रहो। तो मैं कहता हूँ कि माँ हौसला बेटों का कभी कम नहीं करना, कि माँ हौसला बेटों का कभी कम नहीं करना, कि माँ हौसला बेटों का कभी कम नहीं करना, हो जाऊं मैं शहीद अपनी मातृभूमि पर, तुमको कसम है आंखें अपनी नम नहीं करना, तुमको कसम है आंखें अपनी नम नहीं करना। सभी के लिए सादर जय जलेम। चलिए अब चलते हैं सीधा डांस एंड जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं।
क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाए यही साया उसके काम आएगा।
मीटिंग में बिजी हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। अरे तूने ठीक से खाना खाया? माँ कहाँ ना बिजी हूँ। बेटा 10 दिन हो गए हैं, कब आएगा? माँ थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। हेलो बेटा, 1 महीना हो गया है, मुझे वापस घर ले जा। आता हूँ माँ, थोड़ी चीजें सही कर लूँ फिर आता हूँ। अब तो इसे ही अपना घर समझ लीजिए, वो आने वाला नहीं है। नहीं रहना मुझे यहाँ, अभी फोन करती हूँ बेटे को कि इसी वक्त मुझे यहाँ से घर ले जा। बेटा मुझे नहीं रहना यहाँ, बस अभी के अभी मुझे यहाँ से लेके जा। माँ काम का प्रेशर कुछ ज्यादा है, कुछ दिन और एडजस्ट कर लो। जाने तुझे देगी नहीं। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, हम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहाँ, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। माता पिता की जितनी ज़रूरत हमें बचपन में होती है उतनी ही ज़रूरत उन्हें हमारे बुढ़ापे में होती है। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो पिता का होना ज़रूरी है, क्योंकि वही एक इंसान है जो खुद से ज़्यादा बच्चों को कामयाब देखना चाहता है।
अपने माता पिता से प्यार करो, उन्हें प्यार से पेश आओ और हमेशा अच्छे से बात करो। लव यू मम्मी पापा। प्रस्तुति की पूरी तैयारी श्रीमती प्रतिभा जैन ने इसकी पूरी प्रस्तुति की तैयारी करवाई थी। एक बार जोरदार तालियां भाभी जी के लिए। चलिए अब चलते हैं इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं शांति सुधा महिला मंडल ग्रुप से राधा एंड ग्रुप आए और अपनी प्रस्तुति देकर साल भर से इंतजार रहता है, वह क्षण आ गया है। कल प्रातः जयेश कृष्ण चतुर्दशी के दिन हम सभी के आराध्य मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान रथ में विराजमान होकर के निकलेंगे मंदिर से और हम सभी को उनकी पड़गाहन, उनके स्वागत एवं उनकी आरती करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो प्रातः 6:30 बजे आप समय का ध्यान रखें और समय का ध्यान रखकर प्रातः 6:30 बजे सभी मंदिर जी में आ जाएं ताकि समय से शोभा यात्रा को प्रारंभ किया जा सके, क्योंकि गर्मी बहुत है और जितना हम लेट होंगे आगे कार्यक्रम उतना लेट होता चला जाएगा। शोभा यात्रा जितनी लेट होगी तो आप समय का विशेष ध्यान रखें। सुबह 6:30 बजे यहाँ से जुलूस प्रारंभ होगा, शोभा यात्रा प्रारंभ होगी और जिन्हें अपने घर पर आरती वगैरह करना है तो वे ध्यान रखें कि भगवान को यहाँ पर लेने जरूर आएँ। सुधा सागर जी महाराज, पूज्य सुधा सागर जी महाराज कहते हैं कि बड़ों को पहले लेने जाओ, फिर जब वो आपके घर आए तब उनका सम्मान करो। ये नहीं कि हम अपने घर के बाहर खड़े हैं और भगवान आए और हमने आरती उतार ली, हमें ऐसा नहीं करना है। भगवान को यहाँ लेने आना है, फिर जब वो हमारे घर के बाहर आए तो उनकी आरती उतारना है। तो पिछले सालों में देखा गया है कि पर आर्य समाज रोड, हिंदू धर्मशाला से लिंक रोड, रामपुरा होते हुए वापस लाड़पुरा मंदिर यहाँ पर पहुँचेगी। तो हम सभी को शोभा यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित होकर के उस शोभा यात्रा को के सामने है कलश वे दिखा रहे हैं। इस कलश की कल स्थापना की जाएगी। तो जिन किन्हीं महानुभाव की पाठशाला कलश की यहाँ पर स्थापना करना चाहें वे पाठशाला कलश स्थापित कर सकते हैं। पिछली बार पाठशाला कलश की स्थापना की गई थी और वर्ष भर, पिछली बार देखो कितना पुण्य उस परिवार को मिला होगा कि वर्ष भर बच्चों ने पाठशाला में पढ़े। साथ ही पिछली बार 15 से 18 बच्चे द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम में जुड़े, जिन्होंने प्रथम वर्ष, तृतीय वर्ष, चतुर्थ वर्ष एवं षष्ठम वर्ष के यहाँ से परीक्षा दी और परीक्षा में उत्तीर्ण ही होंगे ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है और उत्तीर्ण होकर वे अगले वर्ष में बढ़ जाएंगे। तो अब इतना पुण्य, इतने ज्ञान का वर्ध है इस पाठशाला कलश की स्थापना से उस परिवार को यहाँ पर मिलेगा। तो गजेंद्रं मृगेंद्रं गयो तो छुड़ावे, महाभागते नागते तू बचावे। दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने, अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने। महाचोर को वज्र को भय निवारे,
भव्य जैन, मोयांश जैन, हरीश कुमार जैन, इन्होंने 100 में से 70 अंक प्राप्त किए। मोयांश जैन आते जाओ। मोयांश जैन नहीं हो तो बड़ा भाई आ जाओ। हाँ आ गया मोयांश। बच्चों का सम्मान प्रारंभ हो चुका है। कुंभकार का हाथ होता है, वे पगड़ी पहना कर एवं दुपट्टा पहना कर सभी लोग तालियां बजाते चले। इसके बाद महिम जैन, मोक्षित जैन, सन ऑफ ऋषभ कुमार जैन, 100 में 70 अंक प्राप्त किए। महिम जैन आते जाओ, जल्दी जल्दी आते जाओ। इसके बाद निकित जैन, हटपट बच्चे हमारे, तालियां बजाते चले इनके लिए। आप सभी लोग देख लीजिए, इसका नाम निकित जैन है। कल में आप नहीं असल नहीं, विनम्र भी नहीं है। हाँ परम जैन, परम जैन, मोहित कुमार जैन, काजल के पापा, काजल जैन, विनम्र जैन। एक साथ एक और है, एक महक जैन, तीन। इसके बाद समर्थ जैन, सन ऑफ शैलेंद्र जैन, समर्थ जैन। जोरदार तालियां बजाते चले। इसके बाद प्रियांशी जैन, प्रियांशी, सुमित कुमार जैन आ जाओ, बड़ी बहन आ जाओ उनकी। इसके बाद काव्यांश जैन, कौशल कुमार जैन, 100 में से 80 नंबर है। अभी कोई भी बच्चे जाएंगे नहीं, सबका ग्रुप फोटो होगा है। काव्यांश जैन 93 अंक। जोरदार तालियां बजाते चले। भव्य जैन, भव्य जैन, हरीश कुमार जैन, खुशी जैन, सिगल चंद जैन, जिनेंद्र जैन, लोकेश कुमार जैन 94 अंक। चेरी जैन, सुनील कुमार जैन 92 अंक। पुलकित जैन, मुदित कुमार जैन, निहित जैन, विजित कुमार जैन, निशांत जैन, मनोज कुमार जैन। इस प्रकार से लिखित परीक्षा इन बच्चों के माध्यम से दी गई। सभी बच्चे स्टेज पर आ जाए, उनका ग्रुप फोटो होगा। पुण्यार्चक परिवार हमारे सागर जी भाई साहब भी रहे। आगे आगे बैठ जाओ, आगे आगे बैठ जाओ ना, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ठीक है, कैमरा में देखना सभी लोग। बेटा इधर देखना, रुकना, अभी रुकना। चलिए
इधर